नौटंकी क्यों कर रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान दोषी हैं, धर्मेंद्र प्रधान दोषी हैं, प्रधानमंत्री दोषी हैं, उनकी चुप्पी आपराधिक है। नेट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। नीट में आप एक आधारहीन मसालेदार स्टोरी बना रहे हैं गेस्ट हाउस बुकिंग की, मतलब, और उसके बाद कह रहे हैं सरनेम यादवेंदु, तो नीरव मोदी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिलेटेड है। अब करो रिफ्यूट। मतलब एक तौर तरीका होना चाहिए, कार्यशैली में गंभीरता होनी चाहिए। लाखों बच्चे सड़क पे हैं और आप गेस्ट हाउस की हॉन्टेड स्टोरी बना रहे हो। एक आप कमजोर दिख रहे हो, बेईमान दिख रहे हो। आपको फौरी तौर पर इस परीक्षा को कैंसिल करके तमाम अपराधियों को बेनकाब करिए और एनटीए नाम की जो संस्था बनाई, जो सिवाय टेस्टिंग के सब कुछ करती है, उसको उठा के बाहर फेंकिए। बिहार बीजेपी भी लगातार तेजस्वी जी पे ही हमला कर रही है सर। विजय सिन्हा हो, नहीं, विजय सिन्हा जी हो, कोई हो, उनके पास है क्या भाई? क्या है आधार? कुछ भी बोल देंगे। और जो हमला कर रहे हैं वो तो सीधे धर्मेंद्र प्रधान जी को चुनौती है, तो इस्तीफा दो। उन्होंने तो क्लीन चिट दिया था ना। बिहार बीजेपी ईमानदारी से कहूं, सब चुप है ना। आरक्षण की जो पहल थी हमारी, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। सबके मुंह पे ताला है। हमारे लिए वो भी उतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जितना नीट का। उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर सरकार नानुकुर करती रही संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी चरित्र के हिसाब से। रही बात बीजेपी के लोगों को, एक कागज पकड़ा करके, कल तो हमने भी कई सारी तस्वीरें जारी कर दी, अभी और होगा, इंतजार करिए। बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि नीट के पैसों में जो ये घपला हुआ है नीट का, उसकी कई चुनावों में उसके इस्तेमाल की भी खबर आ रही है। कुछ दिनों में आप ही की तरह कोई न कोई पत्रकार सब कुछ सामने ले आएगा। सर आपने भी ट्वीट किया था सम्राट चौधरी के साथ वो फोटो, ये इसमें क्या डेवलपमेंट? नहीं, वो डेवलपमेंट तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बताएगी ना। राजद तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं कंट्रोल करती है ना। राजद विपक्ष की एक पार्टी और अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा चीज बता दिया था कि जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है ना, उस व्यक्ति को पदस्थापन किसने कब कब क्यों दिया। दूध का दूध, पानी का पानी। रही बात बीजेपी की, मुंह नहीं है बोलने का, क्या बोलेंगे? जब से आए हैं पेपर लीक हो रहा है बिहार में। कोई परीक्षा, बच्चों से जाके पूछिए, युवाओं से जाके पूछिए, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और एक फैंटास्टिक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गेस्ट हाउस बुकिंग, 440 नंबर का पत्र कहाँ है रे भाई? झूठ झूठ और झूठ। जो चीज सीख रहे हैं अपन के ऊपर के नेताओं से, वही चीज नीचे के नेता बोल रहे हैं। आपकी पार्टी की 2 दिन तक बैठक चली, अब नया पार्लियामेंट का सेशन भी मंडे से शुरू होगा। सर क्या रहेगा आप लोग? नहीं, देखिए, मूलतः पार्टी की ये बैठक ऐसा नहीं कि पहली बार हुई, इस तरह की बैठक होती है। हम हर लोकसभा सीट की विधानसभा वार हमने समीक्षा की, अपनी ताकत को भी पहचान किया और अपनी जहां जो कमजोर पहलू है उसको भी पहचान किया। उसके बाद लोकसभा में संसदीय दल के नेता का चयन हुआ, जो अभय कुशवाहा जी हुए। संसदीय दल का लोकसभा में मुख्य सचेतक सुरेंद्र यादव जी हुए, और राज्यसभा में क्योंकि वहां मुख्य सचेतक पहले मीसा जी थी, अब डॉक्टर फैयाज अहमद साहब को दिया गया। ये कुछ निर्णय हुए, कुछ आगे की कार्य योजना बनी है, और इतना यकीन दिलाते हैं कि बिहार के बच्चों को जो एक बात समझ में आई थी कि नौकरी का मतलब तेजस्वी, उसमें विराम नहीं होने देंगे। वो कहानी फिर से चलेगी, और उस कहानी की जो सिरे इन लोगों ने कमजोर किए हैं बीते दिनों में, उस सब को पुख्ता और मजबूत करेंगे। विधानसभा चुनाव कल हो या परसों, आरजेडी पार्लियामेंट में उठाएगी इस मुद्दे को, आप ही रहेंगे? ऑफ कोर्स, निश्चित। आरजेडी हमेशा मुखर रही है, चाहे किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, युवाओं का मसला हो। और इस सरकार को मैंडेट भी उसी तरह का है, सावधानी से चलो नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी।